अल्लाह मैं दरूद पढ़ाऊँ, मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। मोहतरम सामईन किराम, आज का ये जलसा हज़रत लाल शाह बाबा रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए उसके मुबारक मौके पर आप हज़रात ने अपने आका की प्यारी महफिल सजाई और अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम को बुलाकर अच्छे अच्छे बयानात, नात व मनक़बत, इशा की नमाज से लेकर अब तक आप हज़रात बहुत अच्छे अंदाज में बैठे हुए हैं। इतनी देर तक बैठना ये बेकार नहीं जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने वादा फरमाया है, इन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला नेकों का नेक ज़ाय नहीं फरमाता। आप जो इतनी देर तक इस महफिल में बैठे हुए हैं, ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, बल्कि मदीने के ताजदार की महफिल है। ऐसी प्यारी मजलिस में आना, बैठना, सुनना, सुनाना सब सवाब ही सवाब है। जितनी देर बैठे रहेंगे खुदा की रहमतों में नहाते रहेंगे। इसलिए ये आका की प्यारी महफिल है, ये बज़्म नबी है। जो इसकी बेअदबी करता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, और जो अदब करता है तो अल्लाह ताला अपने महबूब की महफिल के सदक़े में हमारी दुआएं कबूल फरमाता है। इसलिए आप हज़रात किसी और को ना देखें कि वो क्या कर रहा है, वो खड़ा है तो मैं भी खड़ा रहूँगा, वो घूम रहा है तो मैं भी घूमूंगा। आपको मालूम है कि आका की मजलिस में बैठना और उलमाए किराम के बयान सुनना, समझना, ये हर एक के बस की बात नहीं। आते हैं लोग उर्स में, कोई मेला समझ के आता है, कोई कुछ समझ के आता है। आप हज़रात जो इस बज़्म नबी में बैठे हैं, आप कुछ समझदार हैं या उलमा की मजलिस में बैठते हैं, इसलिए आपको मालूम है कि इस मजलिस का कितना बड़ा मर्तबा है। कि वो मारवाड़ी में कहते हैं कि देखो जाने जी को ताने, जाने के लिए ताने का क्या। आप हज़रात समझदार हैं, आका की मजलिस को जानते हैं, तो आप आका की प्यारी मजलिस में बैठे हुए। बल्कि याद रखो, हमारी मजलिस को आका मुलाहिजा भी फरमाते हैं, और अल्लाह ताला ने उन्हें कान भी ऐसे अता किए हैं कि मदीने में रहकर भी हमारी मजलिस को सुनते हैं। जोर से बोलिए। हम जब दरूद शरीफ पढ़ते हैं तो वो भी सुनते हैं। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान। हम और आपको दूर से सुनना पड़ता है तो मोबाइल की जरूरत पड़ती है, वायरलेस की जरूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने महबूब को कान ही ऐसे दिए हैं कि दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के कान ही ऐसे बनाए कि दूर और नज़दीक से वो सुनते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैर की बात, जो बीच में कहीं कहीं पे जगह खाली है, जिसके बीच आगे जगह खाली है, आप उस जगह को पुर करें। वो जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। मैं ये भी नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा आप करीब आ जाएं। जहाँ जगह मिले आप हज़रात बैठे हैं, बहुत ही अच्छे अंदाज में बैठे हैं, बल्कि ये जो चबूतरी पे बैठे हुए हैं टांगने लंबे करके, आपको अल्लाह ने अगर तौफीक दी है तो आप लोग भी मजलिस में बैठे। ठीक है, अगर जगह नहीं हो तो दूर बैठ सकते हैं,
आज करते हैं ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है। गणेश से लोग तो मौलूद में बैठते भी नहीं कि ऑनलाइन सुन लूंगा, यूट्यूब पे सुन लूंगा, फेसबुक पे सुन लूंगा। सगला काम ऑनलाइन को नहीं करे। अगर आपको भूख लगी है, आपको जनता मिष्ठान भंडार का मिर्ची बड़ा खाना है, तो ऑनलाइन में तभी दिख जाएगा, तो मैं पेट में थोड़ी जाता रहे। याद रखिए, ऑनलाइन सब काम नहीं होते। आपको खाना ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं, खाना तो ऑफलाइन में पड़ेगा। हज पढ़ने के लिए जाते हैं, फरीज़ाए हज अदा करने के लिए जाते हैं मक्के से, आका के दरबार की हाजिरी के लिए जाते हैं मदीने से। तो अगर कोई कहे यार क्यों फालतू लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 5 लाख खर्चा करूं, मैं तो मक्का टीवी चाले लाई, अरे बैठो बैठो ही मक्को देखो, मदीना देखो। जन एक इतना हाजी लोग हज पड़े जगह गेला है। याद रखिए, सब काम ऑनलाइन से नहीं होता। बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि उर्सों में आते हैं लेकिन घूम फिर जाता है, नहीं आवे। आदमी औरतें कोई खींचा खावे, कोई पापड़ खावे, खा खुआ रहा, कुछ पोटा बांध ले, एक घर ही खाओ। बस उनकी किस्मत वहां तक, ये खींचा पापड़ चलो। क्या करें, बड़े उस होते हैं तो मेला होता है तो वहाँ ईंडा लाके मोटर आता है, कोई ईंडा खा ले, कोई मौत के कुएं में मोटरसाइकिल दौड़ती देख ले, और कुछ नहीं है। घना साहब लोग तो दरगाह के महीने में पड़े ही कौन है। घना साहब तो मैं बताऊं, दरगाह छोड़िए, बाउंड्री के महीने को लाया, 12वीं की पे आया। कुछ लोग हैं जो इस दरवाजे में आगे जाएंगे, वुजू करेंगे, कुछ पढ़ेंगे। ज्यादातर लोग आप घूम फिर जाता है। उस साल महीने फिरे लोग यहाँ जैसे भूखा हो खेलिया में फिरे। अरे खुदा के बंदो, ये कोई मेला है, ठेला है, आप ऐसे घूम रहे हो। ये तो ऐसे दरबार हैं, अल्लाह के वलियों की बारगाह में आने से किस्मतें बदल जाती है। यहाँ तो अपन घना ही के वहां गया, मोदी साहब कुछ करो, हमारा काम पहुंचा ले, धंधो पहुंचा ले, और लॉकडाउन को असर है। अरे लॉकडाउन का असर है तो थामे असर की है ही कौन। मौलाना लोग गला फाड़ फाड़ धरती पर कई गीत या नहीं जाता था, लेकिन ये कौम से मस नहीं होता। आपको कोई संजीदगी से एक बात दो बात कोई आलिम बताए, उस पर अमल करो। ये मजलिसें किस्मत चमकाने के लिए, ये अल्लाह के वलियों की बारगाहें हैं। वो कहा है ना शायर ने कि निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी कि बदलते हजारों की तकदीर देखी। लोग यहाँ अंदर जा जाके फातिहा पढ़ते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते हैं, बैठते भी हैं तो बावजू बैठते हैं और अपनी किस्मतें चमकाते हैं। और हम लोग बाहर घूम रहे हैं। यही हाल इन लुगायों का है, चमाचम बड़ा बड़ा तारा कपड़ा पहन लो और बाहर घूमेंगे। ये लुगाया कहे कि मैं नहीं आवा तो मेड़ो वही कौन, मैं सही कहूं, लुगाया नहीं आवे तो मेड़ा नहीं होगा, उर्स तो हो ही जाएगा। जोर से बोलो। ये जितने भी आज मेले ठेले होते हैं,
ये पैदल जाते हैं, आपने देखा होगा। अगर ये लुगाया न बंद कर देवे ना, कोई पाड़ो जावे नहीं, क्योंकि ये लोगों का हाल बहुत बुरा है। आज औरतों की जिम्मेदारी है कि तुम बेशक मजार के करीब ना जाएं, महफिल नबी में बैठे, बाप पर्दा बैठे कि कोई आलिम बयान करे तो कनीज़ फातिमा बनकर सुनकर उस पर अमल करने की कोशिश करो, वरना क्या है। आज देख लीजिए हालात हमारे, हम उर्स के मौके पर 1 साल से भीड़ कर देते हैं, आ जाते हैं दरगाह पे, लेकिन फातिहा कौन पढ़ रहा है? फातिहा कौन पढ़ रहा है? ज्यादातर तो फातिहा पढ़नी भी नहीं आती, सिर्फ फातिहा का खाना आता है। यहाँ अगर देख पका दो बढ़िया शानदार बादाम पिस्ते काजू वगैरह डाल के, और एक मौलवी साहब ने बैठा दो कुर्सी डाल के, जो भी आवे इनसे फातिहा सुनो, सूरह फातिहा दुरूद शरीफ सुनो, या ना सीरो खोलो, बादाम पिस्ता काजू वगैरह। आज हम ज्यादा भूखा जाता है क्योंकि फातिहा आवे ही नहीं आती। कहते हैं हम सुन्नी है, सही अकीदा है, ये सुन्नी है तो फातिहा सुना। और ऐसे ही दरगाहों पे हाजिरी देने के लिए जो ठेठ अंदर मजार के पास जाते हैं, वहां भी बहुत से आपको मिल जाएंगे। कई दरगाहों पे ऐसे बाबा बैठे हैं जिनको फातिहा लगानी नहीं आ, ये भी लफड़ा, लेकिन वो बाप दादाओं से बैठे हैं, पुरखों से बाप दादाओं से हम ही हैं, नहीं हटे। हाँ तो थे हटे हो तो थे भी तो की करो भाई। दरगाह के सज्जादा नशीन है, या वहां के मुतवल्ली हैं, या वहां कोई जिम्मेदार है, जो आने वाले लोग बाहर से मखाना पताशा कुछ चीनी लेवे कोई, तो वो दरगाह पे भी भीड़ पड़ गई, चादर पेश करने के लिए आते हैं, तभी भीड़ पड़ती है। बेशक अच्छी बात है, आप चादर पेश करें, लेकिन पहली बात तो चादर लेके आओ तो एक गांव इधर है, तो खान का क्या है, सारिया के बाद एक दरगाह है, वो जंगल में कौन सी सारिया का दिन में प्रोग्राम था, आज से करीब 5-6 साल पहले। तो वहां के तो यहाँ का माइक लगे छोटा छोटा तकरीर में हमारे तकरीर करो, बट वो मोटोड़ो आके खींचो भीड़ उभरे, कोई आवाम और पब्लिक है ना, सबने बाका पड़ रहा है। घना साल तो उठ गया तो उठ जा, मैं बच जा। अरे मैंने कहा क्या हो रहा है, कि चादर आ रही, चादर भी डीजे से, आप बताओ ये हाल हो गया आवाम का। पहली बात तो चादर पेश करने के लिए आए तो इतने बड़े मजार पर एक चादर काफी है, कितनी बहुत है। सब लोगों की जानिब से एक शानदार चादर, और उसका टाइम फिक्स कर दिया जाए कि हम चादर उस टाइम पेश करेंगे, तो सब लोग आते हो जाओ। यहाँ से जोधपुर से एक चादर जा रही थी अजमेर की, लंबी 786 मीटर लंबी। अरे मैं क्यों इतनी मेड़ टिकट ले पाँव तक पकड़े हम पकड़ जाओ तो क्या मैं खाजा साहब ले जाऊँ, इतनी लंबी चादर। मैं कि आज अजमेर शरीफ लेर पुष्कर मंदिर के सगड़ा में उड़ा दो, आज देखो तो सही। हम लोग क्या करते हैं, दिमाग में मैंने अपन आवनी चाहिए बस। 786 मीटर लंबी कभी चादर नहीं देखी, देख लो ये हाल है। चादर कितनी लंबी होनी चाहिए, 2 फुट 4 फुट 9 गजा पीर है, ये सरदार सरमन है तो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन ये 786 मीटर लंबी चादर बताइए आप गरीब नवाज सरकार में कैसे पेश करेंगे। किसी आलिम से नहीं पूछते, किसी से मशवरा नहीं करते,
हमारे के दिमाग में नहीं आ पदनी चाहिए कोई करना है, जबकि अल्लाह ताला का हुक्म है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, बस पूछो तुम इन्हें अहले इल्म से, उलमा से, अगर तुम नहीं जानते। जैसलमेर से आगे एक गांव है रामगढ़, वहां बच्चे पढ़ते हैं। मैं सर्दी के मौसम में गया तो बाप यहाँ थोड़ा यहाँ भेड़ा भेड़ा हुआ है, सर्दी के महीने उनको ओढ़ने की चादर नहीं, हिफ्ज़ पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। जो गरीब नवाज सरकार तशरीफ लाए ना, कुरान पाक उनको पढ़ना सिखाया ना, खाली चादर पर तुझे पेश करने से कुरान शरीफ तो ना आएगा, या डिज्जो बजाने से नहीं आएगा। बच्चे जो पढ़ते हैं ना मदरसे में, वो कुरान सिखाएगा। हम लोगों ने मदरसे में पढ़ा, ईसा के दाखिलों में पढ़े, बच्चों ने पढ़ा, आज आलिम बन गए, तब जाकर आज हम आपको कुरान सुना रहे हैं, नात सुना रहे हैं। हमारी तरह अगर लोग डीजे बजाते खाली चादरें चढ़ाते ना, तो आज आलिम नहीं बनते। आज मस्जिदों के अंदर है ना, खाली चादर चढ़ने से इमाम नहीं रहता। अजान कौन देगा बताओ? मस्जिद की मीना शानदार है, टाइलें पूरी लगा दी, मार्बल लगा दिया, ग्रेनाइट लगा दिया, नमाज कौन पढ़ाएगा? नमाज तो इमाम ही पढ़ाएगा। इमाम कहां से पैदा होंगे, मौज़िन कहां से पैदा होंगे? जब आप फजूल खर्ची को रोककर आप जायज जगह पैसा खर्च करें। बहुत से मदरसे ऐसे हैं जहां बच्चे बेचारे गरीबी की हालत में पढ़ते हैं, उनके पास किताबें नहीं हैं, चादर ओढ़ने के लिए नहीं है, धूप निकलती है तो बाहर निकल कुरान शरीफ हिफ्ज़ याद करते हैं। जोर से बोलिए। तो हमारी जिम्मेदारी है, ये 786 मीटर लंबी चादर पेश करने की जरूरत नहीं है। चलो आप 6 मीटर की लंबी पेश कर दो, बाकी 780 मीटर लंबी जो चादर है वो कपड़ा उन बच्चों को पहुंचाओ जो कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं। जोर से बोलिए। जो आलिम दीन बन रहे हैं, वही दो गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जो लाया हुआ मिशन है, उनका जो प्यारा तरीका है, नबी का तरीका, दीन की खिदमत करने का, दीन की तबलीग करने का काम वो उलमा करेंगे, वो हाफिज़ कुरान करेंगे। नहीं तो आप देख लीजिए डीजे पे, देखो चादर पे पैसा खर्च हुआ डबल, और फिर डीजे पे भी डीजा लोग इसको फोकट में आवे, और डीजा भी लाना, और उसके बाद लुगाया का उनके पीछे नाचना फिरकना हराम, सख्त हराम। औरतों का नाचना, उन लुगायों की तरफ आदमियों का देखना जिना है। जिना क्या है बोलिए? जिना। आका फरमाते हैं जिनल आए नजर, दोनों आंखों का जिना, गैर महरम की तरफ देखना। हम लोगों के अरे यार हमारी इच्छा ही खाली इच्छा तो और की भूख खाऊंगी हो जाए, फाका मार ले, मेरी इच्छा ही कि जो ले काल भैया भी गए मार लो, बोतल ले आने की इच्छा है, लोग अंदर लगावे तो और कुछ लगाएगा। याद रखिए, सुनिए, तुम्हारी इच्छा काम नहीं की जाएगी, काम नहीं आएगी। हम अपनी तबीयत पर अमल कर रहे हैं, जबकि शरीयत पर अमल करना चाहिए। चादर के साथ डीजे लाना, औरतों का नाचना और इस तरह जो भीड़ भड़का करना, याद रखिए ये तुम्हारी तबीयत है। लेकिन सुन लो, बुजुर्गान दीन के तरीके के मुताबिक दीन की खिदमत करना और उसको सही पेश करना, ये हर एक को नहीं आएगा, ये उलमा बताएंगे। तुम्हारे तो कुछ भी दिल में आ जाएगा मैं कर लो, ये नहीं कर सकते। हम आजाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं, हम किसी एरे गेरे के गुलाम नहीं हैं, हम नबी के गुलाम हैं। मैं उस गली का
गधा हूं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। नबी की बारगाह में जो सहाबाई किराम रहते थे, जो आका फरमाते उस पे अमल करते। आज हम और आप देख लो, हम अपनी तबीयत पे चलने लगे। इसलिए मेरा मैं कोई ये नहीं कहता कि आप चादर पेश मत करो। आप अगर 1 लाख रुपए की चादरें पेश कर रहे हो, आपने देखा होगा बाजार पे जैसी चादर पेश होती है 10 मिनट के बाद वापस बाजार में आ जाती है। भाई जावेद भाई आवे सप्लाई करना 3-3 4-4 रुपए हर गेट पर खड़े हैं, तो जब एक ही राखो ना गड़बड़ा गया। भाई जावेद भाई आवे 5 रिटर्न हो रही, खाली पेमेंट आ रहा है। बेशक आप पेमेंट सही जगह पे खर्च करें। आप तलाश करो कि गरीब नवाज की बारगाह में चादर पेश करने के लिए, लाल शाह रहमतुल्लाह ताला की बारगाह में चादर पेश करने के लिए जो मैं 11,000 रुपए मैंने इकट्ठे किए हैं, मैं 11,000 रुपए के बेशक चादर पेश हो गई, तो अब जो एक चादर काफी है। अब इसके बाद भी 11,000 रुपए मेरे पास मौजूद हैं। मैं इनकी दीनी किताबें लाऊं, किसी आलिम से पूछूं कौन से मदरसे में बच्चों के ड्रेस नहीं है, उनको ड्रेस को पहनाऊं। वो बच्चे इंशाअल्लाह ताला वो बच्चे ड्रेस पहनकर अगर हाफिज कुरान बन गए, आलिम दीन बन गए, जब तक दीन की खिदमत करते रहेंगे आपको सवाब मिलता रहेगा। गरीब नवाज का मिशन आगे बढ़ेगा, अल्लाह के वलियों का मिशन आगे बढ़ेगा। और ये भी कोशिश करें कि हम किसी आलिम के पास में बैठकर कुछ फातिहा पढ़ना सीखें। चाहे आदमी हो, चाहे औरतें हो, लुगाया हो, पढ़ता कौन है? वहां जाने के बाद आपने देखा होगा ना बरकशी बहुत माशाअल्लाह बहुत सी जगहें ऐसी है जहां पर नियाज और फातिहा का एहतमाम होता है, नियाज लगाते हैं। लेकिन ज्यादातर मैं देखता हूँ कि भीड़ भड़का होता है तो वह चीनी वाले मकान वाली थैली है ना प्लास्टिक की दुनिया में माइन उबाल के झांपे लियाओ तो बटुई लेवे और दरगाह आधार पाछी दे देवे स्क्रीन टच फातिहा। बात हंसने के लिए आप खुद देखे तो सही, हाथ लगाओ अगर फातिहा हो ना माने बताओ मोना न लगा आधा घंटे तक आनी पड़े। इतनी देर तक ये फातिहा क्यों पढ़ते हैं? हाथ लगा इतना पावरफुल है, हाथ अलाउ नहीं। जनाब में जाप लो तो मीठे की दुकान पर फातिहा हाथ लगा दे। अरे लाल साहब आप जी था के नाम पूरी मिष्ठान भंडार लियो। हाथ लगाने से अगर फातिहा लगती है क्या? और इतनी फास्ट है कि जितनी स्पीड से बाकोदरी लेवे मकान वाली डबल स्पीड में पाछी दे। खुदा के बंदों ऐसे फातिहा आती है, ये सब मजाक है। आपको याद रखिए, आप इतनी दूर से चल के आए, कोई 2 किलोमीटर से, कोई 100 किलोमीटर से, कोई 50 किलोमीटर से, कि लाल शाह बाबा की बारगाह पे जाएंगे, हाजिरी देंगे। आपको पढ़ने आए या ना आए, आप तो वो मकाने की जो थैली है या जो भी आपने मिठाई ली है, आप सही जगह पे अच्छी जगह पे कहीं बैठ जाओ। कोई एक फातिहा लगाने वाला दरगाह पे कोई मुजावर है या साहिब सज्जादा है, नियाज लगाने वाले, वो सबकी एक साथ में कैसे लगा दें? वो जो एहतमाम होता है चलो उसमें तो हो जाता है, लेकिन सबकी तरफ से कैसे लगाएंगे? वो भी क्या कर सकते हैं? इसलिए हर एक को नियाज लगानी आनी चाहिए। 50-50 साल के हो गए बोला ना, अगर इच्छा है ना तो 3 दिन में सीख ले, और नहीं तो मैं 3 मिनट में सिखा दूं। ध्यान रखो, बोलो सिखा दूंगी 3 मिनट में ही। लंबी चौड़ी नहीं, मुख्तसर तो सिखा ही सकते हैं ना। हम और आप सही मानों में देखा जाए तो अपने जो चीज आपने खरीदी है नियाज फातिहा के लिए सामने रख लो, जहां भी जगह मिले।
कोई जरूरी थोड़ी है कि मजार शरीफ के पास ही जगह मिले, जहां आपको जगह मिले अच्छे तरीके से बैठ जाए। अब आपको अलहम्द शरीफ, कुल वल्लाह शरीफ, जितनी भी चीजें आपको याद है, दरूदें याद है, आयतें याद है कुरान शरीफ की, वो सब पढ़ लो। अलहम्द शरीफ तो सबको याद होती है। ये प्यारी सूरत पढ़ लें आप, 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लें और फिर यूं हाथ उठा के दुआ कर, क्योंकि जितनी दिल से आप दुआ कर सकते हैं दूसरे को क्या करेगा, ताकि दर्द को था नहीं जाना। तारी सगाई करानी है या तेरे कोई मकान बनाना है या हज का फार्म भरना है, वो तो नहीं जाने, तो तुम दिल से मांगना। दिल से जो दुआ निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। आप थोड़ी देर बैठ जाए, कुल वल्लाह शरीफ पढ़ के, अलहम्द शरीफ पढ़ के दुआ करें। इंशाअल्लाह दुआ करते 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 आप ये जो बख्शाने का तरीका है कि मैं पहुंचाऊं कैसे ये न्याज, तो ये बस कह सकते हैं ना, या अल्लाह गलत गलत जो पड़ा है वो माफ करते हैं, सही से कबूल फरमा। भाई सही से ये उलमा कहते हैं, गलतियां माफ कर, क्योंकि मैं पापी सियाकार गुनहगार बंदा हूं, तेरा गुनाह माफ कर, गलतियां माफ कर। सही सही जो मैंने कलाम पाक की तिलावत की, दुरूद शरीफ पढ़ी है, वो साहिब मजार की बारगाह में इसका सवाल पहुंचा दे, लोगों को पहुंचा दे, और इनका फैजान हम पर जारी सारी फरमा। आप हकीकत में देखोगे कि थोड़े दिनों में आपकी किस्मत चमकने लगे। सही मानों में देखा जाए तो हम न्याज़ व फातिहा नहीं करते। हाँ बात वही मैं बताता हूँ, बाहर से लोग चले जाते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात इस प्यारी मजलिस में आकर सुनकर समझकर अमल करने की कोशिश करें। इस साल जो आपने ये कोर्स का जो है प्रोग्राम सुना है, महफिल नबी सुनी है, 1 साल बाद जब उर्स आए, 1 महीना पहले तैयार हो जाओ, रोजाना 1 पारा तिलावत करो, 1 पारा। जब उर्स आएगा 30 दिन में 30 पारे, यानी 1 कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत हो जाए, फिर आप हाजिरी दें इंशाअल्लाह तबारक व तआला, फिर देखना फायदा ही फायदा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप हज़रात अमल करने की कोशिश करेंगे और अपना जो पैसा सही मानों में आप खर्च करें, क्योंकि आपका पैसा जो है ना, जब दीन की खिदमत के लिए खर्च होगा तो उलमा पैदा होंगे। जोर से बोलिए, हाफिज़े कुरान बनेंगे, कोई आलिम दीन बनेगा, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर देखना आज गरीब नवाज का जो गुंबद जगमग जगमग कर रहा है, क्यों कर रहा है? इन्होंने आज दीन की खिदमत की। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। पूरा मजमा एक बार जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। एक शेर गरीब नवाज की बारगाह में मत का पेश करूं, दूर से बोलिए। उनकी जाम जम आँखें शीशे बदन मेरा, उनकी बंद मोटी में सारा बाक़ीपन मेरा। बोलिए सुभान अल्लाह। अरे घबराओ मत, आप एक बार भी सुभान अल्लाह कहोगे 90 नहीं मिलेगी। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक बार सुभान अल्लाह कहोगे तुम्हारे वास्ते जन्नत में खजूर को पेड़ लगेगा। सुभान अल्लाह। जो बोलेगा उसी के नाम का लगेगा। मूंगा बीज के फेंको तो नीम का भी नहीं लगेगा। खजूर का दर्द तो बहुत भारी है ना, इसलिए बोलिए आप पूरा मजमा बिल्कुल सुभान अल्लाह। एक बार हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। औरतें हाथ ना उठाएं, औरतें सिर्फ सुभान अल्लाह कहें, बल्कि धीमी आवाज में। अर्ज़ गंग मेरी है, खित्ता चमन मेरा। अर्ज़ गंग मेरी है, खित्ता चमन मेरा। मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा
हिंद है वतन मेरा। आप भी पढ़ लो, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, मैं गुलाम ख्वाजा हूँ, हिंद है वतन मेरा। जोर से बोलिए। अच्छा एक बात बताएं कि जैसे जोधपुर के पुरानी कब्रिस्तान है, नसीरुल्लाह कब्रिस्तान, या और भी कई जैसे कब्रिस्तान यहाँ भी है, तो पुरानी कब्र जो होती है उसको जोधपुर में तो खोलते हैं क्योंकि जगह कम है, तो नए आने वाले मुर्दों को उसी में दफनाते हैं। जब कब्र को खोलते हैं तो उसमें अच्छे अच्छे जो तुर्रम पाते हैं ना, दुनिया में कहते हैं मारी चाले जयपुर तक दिल्ली तक प्यारी हार्डिंग लगी, पता ही नहीं चलता, हड्डी निकल गई। बात हंसने की नहीं, आप देखें फिर क्या थोड़ी घनी कोई देवे नहीं हुई, तब यानी भेड़ी का नीचे दफना दे, फिर नौ आवे जी के ऊपर दफना दे। आप देखें कि हमने जिनको हाथों से दफनाया आज उनकी हड्डियां भी गिर गई। और पावर ही तो हो गए, बस सोचता कि मैं चाहना नहीं धरती पर लोग जिंदा है, नहीं मैं मर जाऊं तो शायद खत्म ही हो जाएगी। आज जानवर सारी रेत बढ़ गई है और दुनिया यही चल रही है। बड़े बड़े बादशाह ऐसे थे दुनिया में, वो सोचते थे हम हैं इसलिए दुनिया चल रही है, हम जाएंगे तो पता भी नहीं चलेगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। सुनो, ऐसा नहीं है। जिसको भी बादशाह अता करता है अल्लाह ही अता करता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सारे बादशाहों का बादशाह रब है, अल्लाह है। और अल्लाह ताला ने फरमाया अलैहिस्सलाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह ताला बादशाहों का बादशाह नहीं है? किसी को बादशाह दे दी, राजा बना दिया, तो इसका मतलब बात थोड़ी है कि तू रब ही बन गया। जिसको कूदनी सीढ़नी जाए ना, वो उधेड़नी भी जाए, थोड़ा गड़बड़ करने है ना, जाने डोरो काट जा बजे गुदरी का पूर पूर जाए। कितनी बड़ी बादशाह जो है उसकी हुकूमत है बादशाह की, लेकिन सांस निकलते हैं। आज लोग घमंड और गुरूर करते हैं ना। एक ऐसा बादशाह था तो इतना घमंड था कि सलाम का जवाब तक नहीं देता। ये सामी सामी देखे आजकल आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, स्वामी मौलवी साहब मिलने में यहाँ देख के मार में बाटो देके ये नहीं देखता है कि मौलवी साहब आ रहे तो सलाम कर लो, इमाम साहब को सलाम कर लो, देखे कि मन सलाम करे नहीं करे, नहीं तो निकाल दो। बताओ कि इमाम साहब अगर आपको सलाम नहीं करे निकालो, लेकिन अल्लाह का शुक्र है ये नाइबे रसूल हैं, इन्हें पता है कि सबसे पहले सलाम करना ये आका की सुन्नत है। हम जैसे जाहिलों को नहीं देखते कि सलाम करेगा कि नहीं करा, ये अपने आका की सुन्नत देखते। और आका का हमेशा तरीका था कि आका किसी को सलाम करने का मौका ही नहीं देते, पहले ही सलाम कर देते। सलाम करने वाले पर, जवाब देने वाले पर, दोनों पर 100 रहमत उतरे। जवाब देने वाले के हिस्से में 10 आवे, सलाम करने वाले के हिस्से में 90 आवे। जोर से बोलो जरा लाल थोड़ी नहीं जाने जी को ताने पहले ही सलाम कर ले। आज भी आका का तरीका है, हाजी लोग जब हज करने जाते हैं ना तो उनको सलाम भेजते हैं कि आका की बारगाह में जब पहुंचो तो मेरा सलाम भेज देना। जोर से बोलो। जब नबी के गुलाम सलाम कहते हैं ना, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह आका खुद ही सलाम पहले करते हैं। ये कहना
कदम पर पहुंचना दर पर तो कहना पा सलाम लीजिए गुलाम आया। कितनी बड़ी बात है। आज भी हम सलाम करें तो ये मत समझो कि मौली साहब सलाम करेगा, अरे वो तो करेंगे ही। आप कभी मौका मत चुको, जैसे ही वक्त आ जाए फौरन आप सलाम करें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जब हम सलाम करेंगे तो चारों तरफ से जब सलामती की दुआ होगी तो सलामत रहोगे। इसलिए मैं आपको बता रहा था वो इतना घमंडी बादशाह था कि सलाम का जवाब नहीं देता। अब सुनो आप, उस बादशाह ने कई प्रोग्राम में जाना था, बड़े फंक्शन में, तो घोड़ा मंगाया, जोड़ा मंगाया, तैयार होया, बड़ी मुश्किल से जाने लगा। रास्ते में तो कोई मस्त फकीर आया, बाल बिखरा है लेकिन लंबा कद, मुख्तलिफ बड़ी बड़ी आंखें। कहा मुझे, वो फकीर ने कहा मुझे बादशाह से मिलना है। तो इसके जो आगे चलते ना हवाली कहा वो रीस में लड़ो है, अबार कौन मिल लेला फसे मिल लीजिए, क्या नहीं मन अबार मिल रहा। सीधा यार घोड़े की लगाम पकड़ ली। बादशाह ने कहा नीचे कर एक बात करनी है। अरे बस तू बाद में बात कर लेना, मैं तो बड़े फंक्शन में जा रहा हूँ, मक्का ने टाइम नहीं है बादशाह का। लेकिन वो कियो कि ताकत ने तो टाइम है ना, मक्का ने बिल्कुल भी बोल तो कान नीचे कर एक बात करनी मैंने। अब देखिए जैसे उसने कान नीचा किया तो लिहाजा उसने कहा कान में मिले, कहा मैं मौत का फरिश्ता हूं। तैयार हो जाते ही मौत का वक्त आ गया तो चेहरे पर हवाएं उड़ने लगी, डरने लगा और कहने लगा थोड़ी देर रुक जा, मेरे बेटे को बुलाने में कुछ वसीयत कर दो। कहा बेवकूफ, तुझे घोड़े से नीचे उतरने की फुर्सत नहीं दी जा रही है, मोहलत नहीं दी जा रही है, तो कब बेटा आएगा, कब वसीयत करेगा, कब नसीहत करेगा। वो बोल ही रहा था कि उसकी रूह निकली और घोड़े उन लटक के नीचे जमीन पर पड़ियो, हुकूमतें खत्म। जो बेगमें, जो रानियां, जो हीरा जवाहरात का मोतियां का हार पड़ी ना, बेवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, आईती टेम लागी। तो इंसान घमंड क्यों करता है, गुरूर क्यों करता है? याद रखिए अच्छे अच्छे घमंडियों के घमंड टूट जाते हैं, रूह निकलती है ना। जब मौत का वक्त आता है, जहां कली का आलम होता है, तो क्या उसकी हालत होती है। देख लो कब्रिस्तान में जाकर अच्छे अच्छे लोगों की जो तूती बोलती थी, आज उनकी लाशें सड़ गई, हड्डियां गड़ गई। लेकिन जिन्होंने किले तो नहीं बना सके, महल तो नहीं बना सके, लेकिन नमाजों की पाबंदी की, कुरान पाक की तिलावत करते रहे, नबी के सच्चे गुलाम बनते रहे, आज उनके कब्रों में कफन भी मेले नहीं होते। जोर से बोलिए, ये कफन मेला क्यों नहीं होता? बाद लोगों की हड्डियां गल गई, लेकिन इन लोगों का कफन भी मेला नहीं होता। इसलिए नहीं होता कि ये मोहम्मद के सच्चे गुलाम। जब कहा शायर ने जमीन मेली नहीं होती, जमन मेला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता। यही अल्लाह के खास नेक बंदे हैं जिनका कफन भी मेला नहीं होता। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। देखो अल्लामा नज़मी साहब ने लिखा, आशिक़े नबी हूँ मैं, वारिसे अली हूँ मैं लहो न पाएगा, मैं लहो न पाएगा, हश्र तक कफन है मेरा। इंशाअल्लाह ताला हम लोग अगर नबी के सच्चे प्यारे गुलाम बन के रहे तो हमारा कफन भी मेला नहीं होगा।